ज़राअत के मुतल्लिक़ एक अहम खबर आप भाइयों के साथ शेयर की जाएगी। तो काश्तकार के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती है वो दिनों के हिसाब से बनती है। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है 25 साल के लिए या 20 साल के लिए। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो 25 साल 20 साल की पॉलिसी ने बनाए, 10 साल की पॉलिसी तो बना ले। काश्तकार का 10 साल के लिए फ्यूचर तो उसका सेव हो, उसको पता हो कि 2 साल बाद मैंने ये चीज काश्त करनी है, ये रेट होगा, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। पूरी दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2-3 साल पहले पता होता है कि 2-3 साल बाद मैं ये चीज काश्त करूंगा, ये उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये मुझे रेट मिलेगा। अभी मोहतरमा जनाब वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुजफ्फरगढ़ तशरीफ लाई थी आज से 2-3 दिन पहले। उन्होंने फरमाया, काश्तकारों को यकीन दहानी करवाई कि आप गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं आपकी इस बात को वेलकम करता हूं। मुझे अपनी पॉलिसी तो बताएं ना, आप किस तरह काश्तकार को मुनाफा देंगी, वो क्या तरीकेकार अपनाएंगी, क्या हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगी, क्या आप हमें सपोर्ट प्राइस दे रही हैं? काश्तकार को गारंटी चाहिए। हर बिजनेसमैन को गारंटी चाहिए होती है, काश्तकार को भी गारंटी चाहिए। आप हमें बताएं, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हमें कुछ बताएं, अपनी पॉलिसी बताएं। ये जबानी बात करने से काम नहीं चलेगा कि मैं, वो तो पिछले साल भी आप सीएम थी, जब काश्तकार को आपने क्या उस वक्त किया। दुख हुआ मुझे इस बात का कि एंड कंज्यूमर की तादाद ज्यादा है, किसान की तादाद कम है। किसान की मैशत को तबाह करके एंड कंज्यूमर को आटा सस्ता दे दो। मैं खुद चाहता हूं एक गरीब आदमी को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक क्लर्क को, एक यानी कि हमा की सब जो एक मजदूर को आटा सस्ता मिलना चाहिए। मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी तो कम करें। एक तरफ आप फरमा रही हैं कि मैं आपको गारंटी देती हूं, दूसरी तरफ से जो फैसले हो रहे हैं, अभी 3 दिन पहले यूरिया के बारे में वफाकी हुकूमत ने मीटिंग की यूरिया खाद के हवाले से, उसमें क्या फैसला हुआ कि 15 दिसंबर तक ये रेट रहेगा, उसके बाद रेट चेंज हो जाएगा। अगर मैं नवंबर में गंदम काश्त कर लूं, दिसंबर में उसका रेट बढ़ जाए, मैंने तो यूरिया दिसंबर एंड के ऊपर इस्तेमाल करनी है या जनवरी में जाके इस्तेमाल करनी है, तो मेरा कौन जिम्मेदार होगा? मैं मोहतरमा से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त जो मेरी फसल तैयार खड़ी है, गन्ने की फसल है, कोई पंजाब में 21-22 लाख एकड़ पे है, सिंध में भी काश्त है, केपीके में भी काश्त है, उसका मुस्तकबिल क्या है? उस काश्तकार को तो इस वक्त नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस काश्तकार का 1 एकड़ पे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है, उसे नजर आ रही है कि पता नहीं शुगर मिलें चलती है या नहीं चलती, किस रेट पे खरीदेंगी। वो तो परेशान है। उसने तो चाहे उसे जानवर बेचने पड़े, बच्चों के जेवर बेचने पड़े, उसने फसल को तैयार कर दिया। इस वक्त गन्ने की फसल तैयार है, इस वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ कि उससे गन्ना खरीदा जाएगा और किस रेट पे खरीदा जाएगा। बात आ जाती है जी, हमें अभी आ गया जी IMF की तरफ से कि IMF ने ऐलान कर दिया है और पाकिस्तानी हुकूमत को पाबंद किया कि किसी फसल की एक्सपोर्ट प्राइस नहीं देनी। गन्ने की एक्सपोर्ट प्राइस नहीं होती थी, गन्ने की इंडिकेटर प्राइस होती है। वो हुकूमत बैठ के काश्तकार और मिलर के दरमियान बैठ के एक फैसला करते हैं कि इस रेट पे वो खरीद करें। उनको पाबंद किया जाता है कि आप इस रेट पे खरीद करें, ये स्पोर्ट प्राइस नहीं है। स्पोर्ट प्राइस वो होती है कि जब वो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस अगर उस रेट से नीचे है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट आके खुद खरीदारी करती है गन्ने में। इसलिए IMF की कोई पाबंदी नहीं। दूसरा, क्या किसी काश्तकार ने IMF से कर्जा लिया? क्या काश्तकार को कर्जा मिल सकता है? काश्तकार के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। काश्तकार को तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। आप यकीन कर लें, सप्लाई एंड डिमांड। गंदम की मार्केट में इस टाइम ज़बरदस्त तेज़ी। रहीम जर खान गल्ला मंडी में गंदम की शरह बाजार 2850 रुपए तक, जबकि मूंजी और मकई की कीमतों में भी शानदार तेज़ी। पंजाब की मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में तेज़ मार्केट। ये थी इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी, तो 4K पॉइंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।